नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्पेशल डे नाम की एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट फिल्म के गहरे अर्थों को खोलने वाले हैं। देखिए, हम अक्सर कहानियां देखते तो हैं, पर कभी-कभी उनके पीछे छिपे असल इमोशंस को मिस कर देते हैं, है ना? तो आज हमारा मकसद यही है कि एक बहुत ही साधारण से दिन के इस असाधारण सफर को करीब से समझा जाए। ये चर्चा आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। एक जन्मदिन असल में सबसे ज्यादा खास किसके लिए होता है? आमतौर पर हमारी सोच यही होती है कि भाई जिसका जन्मदिन है सारी खुशियां, सारे गिफ्ट्स और सारा अटेंशन उसी का हक है। ये एक तरह से हमारी डिफॉल्ट सोच बन चुकी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ये शुरुआती सवाल ही उस पुरानी सोच को चुनौती देता है। यहीं से इस कहानी का वो असली भावनात्मक संघर्ष शुरू होता है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं हम इस जश्न में किसी बहुत ही खास इंसान को भूल तो नहीं रहे हैं। तो कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम एक साधारण जन्मदिन कह सकते हैं। अब देखिए, शुरुआत बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी आजकल किसी भी आम घर में होती है। सुबह का वक्त है, थोड़ी अफरा तफरी मची है और लड़का पूरी तरह से अपने गैजेट्स में घुसा हुआ है। वो लगातार अपने फोन पर लगा है, कंप्यूटर स्क्रीन से चिपका हुआ है और उसकी माँ जो भी पूछ रही है उसे बस किसी तरह से टालने की जल्दी में है। ये मॉर्निंग डिस्कनेक्ट सच में आज की जनरेशन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जहां स्क्रीन्स और बाहरी दुनिया हमारे अपनों से बातचीत करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और मजे की बात यह है कि यही खामोशी कहानी का असली बेस तैयार करती है। और यहीं से हम दूसरे हिस्से पर आते हैं, जहां माँ और बेटे की बिल्कुल अलग दुनिया साफ साफ दिखाई देती है। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी सोच का फासला देखिए। एक तरफ माँ की उम्मीदें हैं जो एकदम ट्रेडिशंस और फैमिली वाले प्यार से जुड़ी हैं, जैसे बेटा सुबह उठकर मंदिर जाए, पिता का आशीर्वाद ले और घर का बना अच्छा सा खाना खाए। और दूसरी तरफ बेटे की दुनिया तो कहीं और ही चल रही है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर स्क्रीन और दोस्तों के साथ बाहर डिनर करने का प्लान। एक ही दिन को सेलिब्रेट करने के दो एकदम ऑपोजिट नजरिए। इस फर्क को सबसे ज्यादा इस एक डायलॉग में महसूस किया जा सकता है। बेटा सीधा सीधा अपनी माँ की प्लानिंग को ये कहकर टाल देता है कि सारे फ्रेंड्स सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो इसीलिए प्लीज। ये डायलॉग सुनने में भले ही छोटा सा लगे, पर इसका असर बहुत गहरा है। ये साफ दिखाता है कि उस वक्त उसके लिए उसके दोस्त प्रायोरिटी हैं, न कि उसकी माँ की भावनाएं। और सच कहें तो ये आज के समय की एक बहुत ही आम सिचुएशन है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक मोड़ आता है। यह हमारा तीसरा हिस्सा है, बदलती हुई योजना। जैसे जैसे शाम करीब आती है, वो बाहर जाने का सारा एक्साइटमेंट फुस होने लगता है। दोस्तों के साथ कुछ कंफ्यूजिंग से फोन कॉल होते हैं, किसी फ्लाइट के छूटने और एयरपोर्ट का कुछ जिक्र होता है, और बेटे के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखने लगती है। बाहर डिनर करने का प्लान अचानक से कैंसिल हो जाता है। ये मोड़ बहुत क्रूशल है, क्योंकि ये बाहरी दुनिया के उस पूरे भटकाव को एक झटके में खत्म कर देता है और शाम को एकदम बोरिंग बना देता है। अब यहाँ एक बड़ा मजेदार और कंफ्यूजिंग सीन आता है। बाहर जाने का प्लान तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन बेटा फिर भी एकदम अच्छे कपड़े पहनकर अपने कमरे से बाहर निकलता है। उसकी माँ उसे देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है कि भाई जब कहीं जाना ही नहीं है तो घर में इतने सज धज कर क्यों बैठे हो। ये वो पल है जो अचानक से कहानी में एक सस्पेंस क्रिएट कर देता है। आखिर इतनी तैयारी किसके लिए? और ये सस्पेंस हमें ले जाता है अपने चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, असली स्पेशल डे। क्योंकि यहीं पर हमें वो खूबसूरत ट्विस्ट देखने को मिलता है। बेटा अपनी माँ के पास जाता है और बड़े प्यार से कहता है, हैप्पी मदर्स डे माँ। बस इस एक छोटी सी लाइन से उस शाम की पूरी वाइब ही बदल जाती है। हमें पता चलता है कि बेटे ने वो अच्छे कपड़े अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए पहने थे। सुबह से जो एक गैप और फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था, वो पल भर में गहरे प्यार और रिस्पेक्ट में बदल जाता है। सच कहूं तो ये एक मोमेंट जन्मदिन की पूरी परिभाषा ही पलट कर रख देता है। जन्मदिन सिर्फ इस बात का जश्न नहीं है कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है, बल्कि इससे भी बड़ी बात यह है कि ये वही दिन है जब एक औरत एक माँ में बदल जाती है। ये मातृत्व का, मदरहुड का जन्म है। ये एक विचार पूरे सेलिब्रेशन के सेंटर को बच्चे से हटाकर उस माँ की तरफ ले जाता है जिसने उसे जन्म दिया है। नजरिया कैसे बदलता है ये इस डायलॉग से एकदम साफ हो जाता है। बेटा खुद इस बात को एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले मुझे लगता था कि मेरा स्पेशल डे है, लेकिन नहीं, आपका स्पेशल डे है। उसे इस बात का बहुत गहराई से एहसास होता है कि जिस दिन वो पैदा हुआ था, दुनिया में सबसे ज्यादा खुश इंसान और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी।
और ये बात मानकर वो अपने उस स्पेशल डे का पूरा क्रेडिट अपनी माँ को सौंप देता है। कहानी खत्म होते होते लड़के को दो बहुत ही प्यारी बातें समझ आती हैं। पहली तो ये कि माँ को खुद भी नहीं पता था कि आज असल में उनका अपना खास दिन है, क्योंकि माएँ अक्सर बच्चों की खुशी में इतना खो जाती हैं कि खुद को भूल ही जाती हैं। और दूसरी बात, इस सरप्राइज को पाकर माँ के चेहरे पर जो मुस्कान आई ना, वो एकदम किलर थी। ये एंडिंग मन को एक अजीब सी शांति और खुशी से भर देती है, ये एहसास दिलाते हुए कि अपनों के चेहरे पर स्माइल लाना दुनिया का सबसे अच्छा काम है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी, गैजेट्स और बिजी शेड्यूल्स के बीच हम कितनी बार उस इंसान को भूल जाते हैं जिसने वास्तव में हमें हमारा स्पेशल डे दिया था। ये विश्लेषण सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म के बारे में नहीं है, ये हमें रुककर अपने रिश्तों और सेलिब्रेशंस के असल मतलब को समझने का एक मौका देता है। तो उम्मीद है अगली बार जब भी कोई जश्न मनेगा तो उसे देखने का नजरिया थोड़ा अलग और दिल आभार से भरा होगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।